2834th episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ. रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Hakimi Paints, Hakimi Beautiful Homes. Also, cannot forget to thank Hayat Couture by Nikki Rangunwala, one of the best places where women can go and do a lot of shopping, and they should go there because Nikki Rangunwala is one designer जिनके काम को आप बहुत पसंद करेंगे. Trust me on that. एक और एक महिला विशेष है जिनसे आज मैं बात भी कर रहा हूँ, उनके काम को भी लोग पसंद करते हैं और इसीलिए अगर आप देखें उनके पॉपुलैरिटी के ग्राफ को तो शी इज बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर विथ द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग इन द वर्ल्ड ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन व्हेन इट कम्स टू देयर साइकोलॉजी एंड हेल्पिंग देम विथ काउंसलिंग. या आज मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है उनसे बात करने के लिए बिकॉज कई साल पहले मैं उनके घर के कार्यक्रम में गया था एंड दैट टाइम ऑल्सो शी वॉज प्रैक्टिसिंग एंड शी वॉज डूइंग अ ग्रेट जॉब. बट टुडे इट गिव मी इमेंस ऑनर टू वेलकम अ टीचर, अ गाइड and now helping a lot of people with philosophy. Please welcome my guest today, none other than तेजस्विनी रोकड़े. Yes. मैम कैसी हैं आप? सबसे बढ़िया, पहले बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच यशराज सर फॉर गिविंग मी दिस चांस. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ फॉर डूइंग दिस लाइव शो. सबसे पहले तो आपको ये कि आज आपके हस्बैंड का जन्मदिन है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हस्बैंड के जन्मदिन के दिन एक वाइफ को गिफ्ट मिलता है एक इंटरव्यू, तो अपने आप में बड़ी बात है. यस यस है ना? यस एंड आई थिंक दिस वाज डेस्टिन्ड टू हैपन ऑन दिस पर्टिकुलर डे यस. बिकॉज इसके पहले भी मुझे कई बार मौके आए कि मैं आपको अप्रोच करूं, आपको कॉल करूं, पर वो हो नहीं पाया. और आप आई थिंक इस बात पे बिलीव करती हैं कि हर चीज का एक सही वक्त होता है. Yes, correct. And today's date, I would like to mention, it is 8 and that is the infinity symbol and that is a very special day for me. तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि ये आप बोलेंगी, है ना? Yes. तो तेजस्विनी रोकड़े जब छोटी थी तो ये मेरा एक सवाल जरूर रहता है कि पहले तो ये आप अपने बचपन के बारे में बताएं. जब छोटी थी कहाँ से हैं, क्या पढ़ाई की आपने, कहाँ पढ़ाई की, और ये भी बताएं कि जब छोटी थी क्या इस किस्म के सपने थे, इस किस्म की कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन थी कि बड़े होके आप इस किस्म की पर्टिकुलर फील्ड में जाएंगे. So first of all, my father was in Air Force, so we had Air Force life जो काफी disciplined होती है. Time management को बहुत ज़्यादा importance दिया जाता है. So I completed my schooling till 7th standard from Kendriya Vidyalaya and Air Force School. And then because of his retirement, we had to land up to Nagpur. And since 2000, I am here in Nagpur. So बचपन में ऐसा होता था कई बार. Like I used to believe so much in God. मैं chant बहुत करती थी, मैं दुर्गा चालीसा बहुत पढ़ती थी, and I was fond of doing that. मैं घंटों पूजा कर लेती थी, मुझे अच्छा लगता था वहां बैठना. I never thought of that. I always thought like my mother was a teacher. So I always wanted to become a teacher. और टीचर्स को देख के ऐसा लगता था वाओ क्या लाइफ है ना. मुझे बोर्ड और वो चौक बहुत पसंद था. I wanted to become a teacher. But then जैसे ही 12th क्लियर हुआ, I started my first job with St. Xavier's. Then I switched to SOS. Then I switched to Bhavans, Podar International. I switched to multiple school. And right now I was recently in DPS Lava and base school I was connected to. And then धीरे धीरे मैं counseling में आई. What inspired me a lot were my teachers and जितने भी principals से मेरी मुलाकात हुई. Teaching is a thing जहाँ पे learning बहुत ज्यादा होती है. मैं सबको बोलूंगी कि वहाँ पे ऐसी चीज है ना जो आप बच्चों से भी सीख सकते हो. आप किसी से आते जाते भी सीख सकते हो कि ये मैंने सोचा ही नहीं. So every year is a challenge मैं बोलूंगी. So teaching में बहुत मजा आता है बच्चों के साथ. Throughout the day आपका निकल जाता है. मैंने कभी टारो के बारे में सोचा नहीं था. बट ड्यूरिंग कोविड आई थॉट कि कुछ नया करते हैं, चलो कुछ तो भी नया करते हैं जहाँ पे नया सीखते हैं, जहाँ से हम लोगों से और ज्यादा कनेक्ट हो पाए. आई ऑलवेज हैव दैट एम्पैथी लोगों से कि कुछ प्रॉब्लम है तो चलो एक पार्ट हो जाए, एक कंट्रीब्यूशन दे उनको to solve their issues. So then I got into tarot reading. I am very thankful to my guru जिन्होंने मुझे सिखाया, प्रियंका मैम. And अभी 5 साल हो गए हैं I am into tarot. And मैं बहुत खुश हूँ to help the people. कभी कभी लोग फोन करते हैं और बोलते हैं ना ये काम हो गया, ये काम, आई एम वेरी हैप्पी. फीडबैक जब देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि दैट फीलिंग दैट हैज, मतलब वो कंटेंटमेंट बोल सकते हो, सेटिस्फैक्शन जो मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें. एंड आई एम लविंग दिस प्रोफेशन. आई एम लविंग माई टीचिंग, माई काउंसलिंग एंड माई टैरो रीडिंग. बहुत मजा आता है.
जब हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं जो टैरो कार्डिंग से रिलेटेड Yes, है, yes. ये एक ये भारतीय संस्कृति से आने वाली ये एक एक Western culture है. हाँ, वेस्टर्न कल्चर से Yes. आई भी एक चीज है। Yes, yes, तो yes. एक थेरेपी कहेंगे या एक प्रोसेस कहेंगे जैसे कोई अपने या एक हीलिंग एलिमेंट समझेंगे Yes, इसको कि yes. ये हील करता है। आपको कई बार आप दिशाहीन हो जाते हैं तो आपको Right. दिशा बताता है कि Guide किस करता दिशा में आप चल सकते हैं। Yes. ये इसका इम्पैक्ट क्या है? इसकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने समझनी चाहिए? बहुत बारीक बात है लेकिन लोगों ने समझनी चाहिए अबाउट टैरो कार्ड रीडिंग एंड इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स पावर। Okay. हाउ कैन इट सपोर्ट पीपल? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, टैरो कार्ड रीडिंग कंप्लीटली फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है। मैं ये कई बार लोगों को बताती हूँ। इट इज अ गाइडेंस प्रोसेस। जब आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो लोग जब पहली बार आते हैं तो मैं उनको बहुत क्लियरली प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड हम फाइंड आउट करते हैं पर्सन का कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। आपको पास्ट दिख जाता है, आपको प्रेजेंट दिख जाता है और गाइडेंस कार्ड निकलता है जिसको लोग हम बोलते हैं ना फॉर्च्यून टेलिंग। वो गाइडेंस कार्ड निकलता है उस इंसान ने क्या करना चाहिए। बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं। जो लोग बिलीव करते हैं दे कीप ऑन लुकिंग द कार्ड्स। कुछ मेजर डिसीजन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं कर लूं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है हमारा। लोग कई बार ऐसे बोलते हैं टैरो के बारे में, दे डोंट बिलीव ऑन इट। ये मतलब उतना किसी का एक्सपीरियंस भी रहता है, आई वुड से। बट टैरो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंज इन यू एज अ पर्सनालिटी, एज अ नेचर ऑफ द पर्सन एंड इट गिव्स यू गाइडेंस। तो एक हेल्प देता है आपको। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है बिकॉज इट इज अ वेस्टर्न कल्चर। लोग पत्रिका में ज्यादा बिलीव करते हैं। बट मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि कल क्या होने वाला है, आज शाम को क्या होने वाला है, कल क्या हुआ था, डे वाइज आप कार्ड चेक कर सकते हो अबाउट योर करियर, फाइनेंस, आपके दिन, आपका जॉब, हर दिन के बारे में आप चेक कर सकते हो। ए वेरी माइन्यूट कार्ड, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर अ मेजर मीटिंग, हाउ दैट मीटिंग इज गोइंग टू बी, व्हाट नीड आई शुड टेक केयर, कि मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी गाइडेंस आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। तो आज जब आप इस इंटरव्यू के लिए आ रही थी क्योंकि ये फेसबुक लाइव है ना, तो क्या आपने अपने कार्ड्स निकाले थे कि इंटरव्यू कैसे जाने वाला है? Every day I pick up one card for me and for my people, those who ask me for guidance. तो मैं एक कार्ड निकालती हूँ and that was a strength card which speaks about confidence, which speaks about clarity, which speaks about infinity as the day speaks about it. So strength card आया था। तो strength means you believe on your own self, you are doing a good work, great job. So that was a card जो आप टेम कर सकते हो, हर चीज को अपने हिसाब से ले सकते हो। So believe in yourself, that was the card that had come for the day today. बट जब ये बिलीव की जब बात आ रही है, बिलीव इन योरसेल्फ इज अ ग्रेट थिंग, Yes. बट देन अगेन अगर सेम चीज लोगों को है, people have a belief in them that whatever they do they believe in their karmas, तो क्या ऐसे लोगों को भी टैरो कार्ड रीडिंग करवानी चाहिए और क्या सबने करवानी चाहिए? See, it is not necessary कि सबने करवानी चाहिए। The one who has not getting the lead in life, जिनको confusions है, जिनको clarity नहीं है, जिनको self doubt आ रहा है कि शायद से मैं कहीं गलत जा रहा हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, they can have tarot card reading easily online available है। tarot cards live cards are also available online, आप चेक कर सकते हो। You can approach any person, but it is not necessary कि सबने tarot card करवाना ही चाहिए। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, जो चल रहा है that is fine, अगर कुछ मेजर हो जाता है तो people tend to move towards tarot या वास्तु या एस्ट्रोलॉजी, पत्रिका, इन सब में बिलीव करते हैं। So it is that safe। लोगों को कभी कभी लगता है कि मेरे टैरो कार्ड से ना इस इंसान को सब कुछ पता चल जाएगा। Usually it happens with me when family relations, फ्रेंड सर्कल। तो ये चीज मैं सबको बता दूं, जो भी टैरो कार्ड रीडर है, द पर्सन कीप सीक्रेसी, राइट? इफ आई एम टॉकिंग टू राज सर, सो राज सर इज गोइंग टू कीप कंप्लीट सीक्रेसी फॉर द थिंग्स दैट आई हैव शेयर्ड विद हिम। सो इट इज दैट सीक्रेट एंड दैट प्रोटेक्टिव। सो पीपल डोंट नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट सीक्रेसी। और टैरो कार्ड्स में आपको गाइडेंस देता है, वो आपको बूस्टर देता है कि क्या करना चाहिए, क्या मैं जो डिसीजन लूंगी या लूंगा दैट इज गोइंग टू बेटर, या इससे कुछ अच्छा हो सकता है। आपको टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब उसमें टाइम पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक पेंटाकल कार्ड होता है, तो पेंटाकल स्पीक्स अबाउट ईयर। वॉन्ड्स होते हैं उसमें स्टिक्स की तरह, दैट स्पीक्स अबाउट द डेज। कप्स होते हैं, सो कप स्पीक्स अबाउट द मंथ, एंड लास्ट इज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड स्पीक्स अबाउट द वीक। सो दैट इज द मतलब मेजर सॉल्यूशंस दैट यू गेट, एंड टाइम पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी टैरो हैज गॉन काफी मतलब एक्सप्लोर किया लोगों ने। टाइम के भी कार्ड्स आते हैं, टैरो कार्ड्स भी आते हैं, एंजल कार्ड्स भी आते हैं। सो आई वुड टेल नॉट ओनली टैरो कार्ड बट एंजल कार्ड्स में क्या होता है ना, द पर्सन हु हैज वेरी मच एंग्जाइटी, द पर्सन हु हैज जस्ट ओवरकम फ्रॉम
डिप्रेशन या स्ट्रेस, तो उनके लिए एंजल कार्ड्स होते हैं, बिकॉज एंजल कार्ड्स आर वेरी लवी डवी प्रोटेक्टिव कार्ड्स, बहुत केयर से बनाए गए हैं, एंड यू हैव टू अट्यून टू द एंजल्स, मतलब टैरो कार्ड्स रीडर्स या एंजल गाइडेंस जो भी करते हैं, तो वो लोग उनके लिए वो कार्ड निकालते हैं, बिकॉज दैट इज मोटिवेशनल कार्ड. एवरी कार्ड स्पीक्स सो मच अबाउट द पर्सन, तो वो 3 कार्ड्स हम पुल करते हैं एंजल गाइडेंस में, एंड वी गिव द गाइडेंस टू द पर्सन. सो एंजल कार्ड्स हम लास्ट में, मतलब मैं टैरो रीडिंग जब करती हूँ तो लास्ट में एंजल कार्ड एक पुल करती हूँ फॉर द पर्सन कि व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू, एंड आई वुड स्पीक फॉर एवरीवन दैट हमारे आजू बाजू बोलते हैं गुड एनर्जी होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू. बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या सिचुएशन की वजह से हम डाउन हो जाते हैं, दैट टाइम वी लूज होप, तो इट अफेक्ट्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑरा ऑफ योर्स. सो आई वुड सजेस्ट सिंपल रेमेडी सबको मैं जो बताती हूँ, सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिए बिलो द नेक, बिकॉज सॉल्ट इज नॉट गुड for your hair and your face. So salt water bath लीजिए, you will feel very much relaxed, or you can dip your foot into salt water, that is also fine. जब कोई रेमेडी के लिए आता है तो उसके पास कोई प्रॉब्लम होना जरूरी है? नॉट नेसेसरी प्रॉब्लम, नॉट नेसेसरी. कोई कभी कभी पता है मतलब नहीं करवाया है तो इस बार ले लेते हैं, मतलब आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे या फॉर द अपकमिंग मंथ, ऐसा भी होता है. सो ऐसे कई बार होता है, लाइक 1-2 बार ही हुआ होगा. अदरवाइज पीपल जब प्रॉब्लम होता है, इशू आता है, तब आते हैं फॉर द गाइडेंस या सोल्यूशंस के लिए. रेमेडीज नॉर्मली भी बहुत सारी रेमेडीज है. आई ऑलवेज प्रेफर पीपल मोर देन क्रिस्टल, आई टेल पीपल की खुद करके देखिए पहले, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेहनत को कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू डू दैट. I am also doing it and I believe in that. So remedies तो होते हैं. Simple remedy जो कैम्फर की रेमेडी, I tell people for वास्तु also कि कैम्फर का आप बड़ा सा टुकड़ा लीजिए and east west north south of the house रख दीजिए, and you can also burn camphor in your house. That gives you abundance. That helps, मतलब हम बोलते हैं कि लक्ष्मी माता को खुश कर देता है. So this is a simple remedy which you can follow. अगर आपको बहुत negative thoughts आते हैं, I would say just sit for meditation whenever you want. आप एक मैट ले लीजिए, you connect to the nature element, walk on the green grass, walk barefoot, not on the cement, on the soil mud. आप बीच पे चले जाइए, connect with the nature, I tell them. तो ये बहुत बेसिक चीज होती है जो मैं सबको बताती हूँ. क्योंकि कोई नॉर्मल कॉल कर लेता है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है, मेडिसिन हो गए हैं खा के, बट तभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो जो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आई टेल देम कि इधर यू डू चक्रा बैलेंसिंग या आप कनेक्ट हो जाओ नेचर से. इवन गोइंग टू टेम्पल, पीपल लव, चर्च में जाइए, आप टेम्पल में जाइए, आपको अच्छा लगेगा. सो आई गिव सच स्मॉल रेमेडीज विच आर गुड फॉर देम. इज दिस रेमेडी टेकिंग और आपको आपके पास आकर ये टैरो का रीडिंग करवाना, इज इट अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर? नॉट मच, बिकॉज मैं ना स्टूडेंट का देती हूँ, मतलब स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है. आई हैव मेनी पीपल अराउंड मी जो अर्न नहीं कर रहे हैं, जिनका पॉकेट मनी भी शायद से उतना नहीं है. सो आई गिव देम फ्री रीडिंग्स ऑल्सो. और मेरा चार्जेस 1500 पर आवर है. बट कुछ लोग fine, I consider them. I'm not harsh on money, definitely. I started from 500 rupees and अभी मैंने 5 years के बाद 1500 किया है per hour. But I consider people, ऐसा कुछ नहीं है. जब आप इस किस्म की टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है. Yes. और आपकी खुद की भी एक जिंदगी है. यू आर ऑल्सो अ मदर, यू आर ऑल्सो अ वाइफ, यू आर ऑल्सो अ डॉटर, अ प्रोफेशनल, अ डॉटर इन लॉ, है ना? तो you also have your own set of life, है ना? आपके यहाँ भी मेड आती है, जिस दिन वो सुबह नहीं आए आपकी भी एनर्जी बदल जाती होंगी, है ना? वो सब चीजें होती हैं और हर किसी के साथ होती हैं. तो how do you balance yourself? How do you balance in a manner that जब आप किसी की कार्ड रीडिंग करें तो आपके खुद के अंदर में वो एक पॉजिटिव सराउंडिंग या एनर्जी रहे? Yes. So first of all, I start my day with connecting to nature. इधर आई गो टू, मतलब सूर्य नमस्कार करती हूँ मैं, स्ट्रेचेस करती हूँ, नॉर्मल स्ट्रेचेस जो कि बहुत जरूरी है. आई बिलीव इन क्लेंजिंग द बॉडी. आई गो टू जिम, आई डू एक्सरसाइजेस, मैं योगा भी करती हूँ, एंड आई टेल पीपल फॉर मेडिटेशन ऑल्सो. सो थ्रू आउट द डेज ना बहुत सारी चीजें चलती रहती है दिमाग में. बट एक चीज मैंने जो टैरो से भी सीखी है, जैसे मैंने बोला कि हर बार हम कुछ नया सीखते हैं, जहाँ की चीजें वहां छोड़ दो एंड मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द लाइफ. बिफोर टैरो आई डू मेडिटेशन एंड चैंटिंग. या मैं दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ या मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, एंड देन विद द क्लीन माइंड आई स्टार्ट माई रीडिंग. आफ्टर रीडिंग आई टेल दैट पर्सन ऑल्सो कि जो रीडिंग करके गया है वो, एंड इधर आपके कपड़े आप धोने डाल दीजिए या सॉल्ट वाटर में सोक करके रख दीजिए, बिकॉज वी हैड एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग द होल टाइम. क्योंकि हम सिर्फ अपने कार्ड्स नहीं देखते, हम जिनके नाम भी लेते हैं उन सबके कार्ड्स देखते हैं. आफ्टर दैट पर्सन गोज, आई क्लीन द रूम विद द सेज
या आप नॉर्मल इंसेंस स्टिक्स ले सकते हो, आप क्रिस्टल क्लीन कर सकते हो, एंड यू कैन यूज सॉल्ट ऑल्सो. सॉल्ट वाटर को आप बस टेबल पे रख दीजिए एंड एक चैंट लगा के छोड़ देती हूँ. इवन आई मेडिटेट बिफोर एंड आफ्टर दैट. दैट इज वाई यू आर एबल टू कीप सो काम एंड गो टू द अदर रीडिंग. बिकॉज होता है दिन में मैं 2 रीडिंग से ऊपर नहीं लेती हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम शेड्यूल ऑल्सो, बट 2 रीडिंग इज मिनिमम फॉर मी. आई डू दैट. जब ये जो एनर्जीज आपको जब कोई आता है आपसे मिलता है तो आप आई थिंक बिकॉज इट्स बीन गुड 5 years of experience you have, you could easily understand that what kind of energies the person is bringing in the room. Yes. अब जब वो आपके साथ कंसल्टेशन लेता है, आप उसकी रीडिंग करती हैं, उसके बाद भले ही आप आप खुद एक सॉल्ट वाटर बात लेती हैं, ये सेज या इंसेंस स्टिक से आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाती हैं, लेकिन उसकी बताई हुई बात, उसका वो दर्द, उसका वो पेन, उसकी वो जर्नी, उसका वो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, जहन में रहता है. yes. बिल्कुल रहता है, एंड आई एम श्योर वो रहता होगा. Yes. क्या वो तेजस्विनी रोकड़े एज अ पर्सन को बॉदर करता है? नॉट एट ऑल, बिकॉज दैट इज अ थिंग दैट आई वुड शेयर. मुझे किसी ने बताया था, बहुत पहले की बात है, कि जब कोई अमाउंट आपसे शेयर करता है ना, तो उसके नाम से कुछ कर दो. तो आई बिलीव इन डोनेशन. सो इफ आई एम हैविंग एनर्जी एक्सचेंज विद दैट पर्सन, आई प्रे फॉर दैट पर्सन. डेफिनेटली एंजल मैं प्रेयर करती हूँ उस इंसान के लिए, बिकॉज समहाउ वी कनेक्ट टू द पर्सन, कि वी फील दैट उसके साथ अच्छा होना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम है, सब अच्छा होना चाहिए. आई डू प्रेयर, और उनके लिए मैं अलग से जाके डोनेशन करती हूँ फॉर द काउ और फॉर द एनिमल्स, एनी एनिमल. तो मैं इधर बिस्किट्स फॉर द डॉग्स प्रेफर करती हूँ या पेडिग्री, और जो गोरक्षण होता है मैं वहां जाके उसके नाम से डोनेशन करती हूँ, बिकॉज दैट इज गोइंग टू काउंट अ प्लस फॉर हिम ऑल्सो एंड फॉर मी ऑल्सो. सो आई डू दैट, एंड इट डजंट अफेक्ट यू, बिकॉज इफ यू कीप क्लैरिटी इन योर लाइफ. मुझे पता है कि मुझे घर जाना है, डेफिनेटली मैं सब्जी लेके स्कूल में नहीं जा सकती, टैरो रीडिंग के लिए बैठ नहीं सकती. इट इज दैट क्लियर. कीप दैट 2 डिफरेंट थिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. सो कई बार ऐसा होता है, आई प्रे एंड कम बैक. सो मेडिटेशन क्या करता है पता है, आपको क्लेंस करता है. तो जो चीजें हो जाती है, कई बार आप किसी भी टैरो रीडर से पूछो, जो हम टैरो रीडिंग करते हैं तब तक हमें सारी चीजें याद होती है. आई एम कनेक्टिंग टू द पर्सन. वंस आई क्लोज द कार्ड, आई डोंट इवन टेक दैट टॉपिक आउट, और या मैं किसी से डिस्कस भी नहीं करती हूँ. हाँ, उस पर्सन को जो मैंने गाइडेंस दिया है, दैट पर्सन कैन शेयर इट विद एनीवन, आई कांट. सो आई क्लोज इट डाउन देन एंड देयर, बट इट डजंट अफेक्ट योर लाइफ. बहुत लोग बोलते हैं कि बैक पेन होता है, हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ काले हो रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं होता. ओके, मतलब ये सब भोपालिया है इन नागपुरी वर्ड्स. Yes, it is just energy exchange. आप क्लियर रहो with your mind. Your mind works. मतलब हमारा क्राउन चक्र इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. एक जब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है, तब आप स्पेस एंटर हो जाते हो, हर सारी चीजें सॉर्टेड है, तो हर चीज सॉर्टेड है. इस वक्त सबसे ज्यादा जो आपके पास लोग आते हैं, वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं? फाइनेंशियल, रिलेशनशिप. यस, रिलेशनशिप्स, लॉट ऑफ फाइनेंस से तो आप पैसा कमा लोगे, बट लोगों को सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि इफ दे आर मैरिड, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू देयर वुड बी. वो हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकता है. सम आर फेसिंग इश्यूज बिकॉज ऑफ द फैमिली मेंबर, सम आर फेसिंग इश्यूज इन द रिलेशनशिप, देयर इज नो कमिटमेंट. सो मैं ये बोलूंगी, जो एक्सपेक्टेशंस का बैरियर होता है ना, वो बढ़ता ही जाता है. सो इट शुड बी दैट क्लियर फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. एंड जिंदगी कितनी भी ओल्ड हो जाए, फिर कितना भी साल का रिलेशनशिप शेयर करो, आपको आपके वाइफ को या हस्बैंड को या गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को टाइम देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ रिलेशनशिप. आप जितना वाटर करोगे प्लांट को, आप जितना केयर करोगे, वो उतना ग्रो होगा. राइट. सो हम गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है ये, कि कोई कुछ करता है तो हम उसको एक्नॉलेज करना चाहिए. मैं बोलती हूँ, अगर आपकी मम्मी खाना भी बना रही है ना घर पे, अप्रिशिएट कर दो एक बार कि बहुत बढ़िया बना है एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. बिकॉज थ्रू आउट द डे, इफ अ हाउस वाइफ इज वर्किंग एट होम, तो वो अपने माइंडसेट में है कंप्लीटली, उसको कोई चेंज नहीं है. तो आई ऑफन टेल पीपल, अगर आपके पास हफ्ते भर का टाइम नहीं है ना, हफ्ते भर में 1 ही घंटा निकालो अपने वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, एंड मेक दैट पर्सन फील दैट स्पेशल जो डे 1 में आपने जो एफर्ट्स डाले थे. अगर उसके 10% 20% में डाल दिए, तो इट इज गोइंग टू वर्क अ लॉट. सो यू विल सी दिस रिलेशनशिप इशू इन द टीनेज ऑल्सो, क्योंकि रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको ना लेस दिखाई देगी. अभी रिलेशनशिप ऐसा है कि आज है कल नहीं है, ब्रेकअप कर लो, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन. तो इट इज नॉट मूविंग ऑन. यू वर्क ऑन दिस प्रेजेंट सिनेरियो फर्स्ट, एंड देन गाड़ी खराब हो जाती है तो आप गाड़ी तो छोड़ नहीं दोगे. तो इट इज जस्ट सेम लाइक दैट, कि आपको रिपेयर करना भी आना चाहिए. बिकॉज इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन वन रिलेशनशिप, what is the guarantee that you are going ahead with the second person and going to hurt the other person? So this is not going to work. So often relationship का problem है.
तो अब तेजस्विनी रोकड़े पूरा अपना जो अपना जो वक्त है वो टैरो कार्ड रीडिंग को दे रही है। एक और चीज जो आप कर रही हैं वो है किड्स काउंसलिंग। यस किड्स वो काउंसलिंग। एक और चीज आपने शुरू की। हाँ, वो क्यों की? एक्चुअली ना प्रबोध इंस्टीट्यूट से मैंने बहुत साल पहले, बिकॉज ना मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरा टीचिंग नया था, आई वाज इन जेवियर्स, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ बच्चों से, उनकी प्रॉब्लम्स मैं समझ नहीं पा रही। जितना पेरेंट बताता था उतना हमें समझ में आता था, बट बच्चों से कनेक्ट करने के लिए तो आई थॉट कि चलो कुछ कोर्स कर लेते हैं। सो आई डिड दैट पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी। सो चाइल्ड साइकोलॉजी और मैरिज काउंसलिंग था मेरा टॉपिक, तो मैंने वो किया। और फिर मुझे 2-3 साल पहले ऐसा लगा कि दैट इज जस्ट देयर, आई एम देयर विद द किड्स, बट मुझे वो सीखना चाहिए, मुझे उसको थोड़ा सा और पॉलिशिंग करना चाहिए। देन आई स्टार्टेड गिविंग गाइडेंस, आई स्टार्टेड डूइंग काउंसलिंग फॉर द किड्स। सो कई बार इश्यूज आते हैं, बिहेवियरल इशू। मैंने अपने प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, वो फेज हम बाद में बात करेंगे। बट बच्चों को मुझे लगता है बिहेवियरल इशू आते हैं, स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत इश्यूज आने लगे हैं। पेरेंटल का टाइम, मतलब पेरेंट्स का जो टाइम है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी उसके इश्यूज आने लगे। इट इज नॉट द स्टडी इशू, आई वुड से अभी स्टडी इशू नहीं रहा है। आप बच्चे को बोलो पढ़ाई करने के लिए, वो करेगा। दैट इज हम जो अभी के बच्चे जो बर्थ है जो इनके हो रहे हैं, दैट इज सेल्फ बोलते हैं ना, एक सेल्फ लर्निंग बच्चों के लिए। बच्चा खुद सीख लेता है, आपको बच्चों को खाना खाने सिखाना नहीं पड़ता है, वो देख देख के सीख लेता है। ही इज दैट स्मार्ट 5 साल में। तो सबसे ज्यादा जरूरत आती है बिहेवियर में, उसको टाइम देने के लिए, और उसको हमें चीजें सिखाना, मतलब डेली वाली चीजें हमें उसको सिखाना चाहिए, नॉट सिर्फ खाना खिलाना। इफ यू आर सिटिंग फॉर डिनर, यू आर हैविंग अ क्वालिटी टाइम विद ईच अदर एट नाइट, बिकॉज रात को ही सब लोग घर आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। सो दैट इज द बेस्ट टाइम। आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि वो आप बच्चे को दे सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो थ्रू आउट द डे। मदर एंड फादर आर अवे, बट रात को जब आ रहे हैं तो हैव सम 10-15 मिनट्स का चिट चैटिंग विद ईच अदर, रादर देन वॉचिंग टेलीविजन, आई वुड से, रादर देन वॉचिंग मोबाइल फोन। सो जो बोलते हैं ना एक फास्टिंग होता है, सो गैजेट्स के अलावा फास्टिंग करिए, मतलब गैजेट वाला फास्टिंग करिए। गैजेट फास्टिंग, यस, ये नई चीज सीखने को मिली आज, गैजेट फास्टिंग। ये होनी चाहिए। Yes. वाओ, व्हाट अ ग्रेट Yes, yes. Amazing, yeah. So इसकी वजह से ना देखो ना, रिलेशनशिप इशू जो आ रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट विद द रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ, इट इज विद द डॉटर एंड फादर एंड मदर एंड सन ऑल्सो, ब्रदर सिस्टर ऑल्सो। व्हाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट? वी आर सिटिंग इन वन रूम, वी ऑल हैव गैजेट्स, टक 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 हम घुमाना शुरू, हम फॉरवर्ड कर सकते हैं रील, पर साथ में बैठ के हंस नहीं सकते। तो ये चीजें होती है। So you can share that reel to your beloved and tell her that how much I you love. Yeah, but वो बाजू बैठी है। Yes, yes. आप बाजू बैठ के उसको शेयर कर रहे हो। हाँ. I mean how How silly is disgusting, that? how silly and disgusting it is Yes, yes, that yes. आप अपने बच्चों को भी ये कह रहे हैं कि how much you love them, but you via a reel, but you are not that vocal that you tell your kids that how much Correct. time देकर Yes. that how much do you love them. तो I would say that express yourself. जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है, वूम में होता है, so we talk that वहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। हम सारे लोग क्या करते हैं, फोकस कर देते हैं, गर्भ संस्कार करो, ये करो, वो करो, और जैसे ही बच्चा हो जाता है हम छोड़ देते हैं उसको। So that is a very important phase that the parent is also needing you, wife is needing a husband, mother-in-law, सब की जरूरत होती है। बच्चे लोग काफी अवेयर हो गए, बट वो जो नेक्स्ट वाला जर्नी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मदर इज फीडिंग द चाइल्ड, द मदर इज कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड, द फादर इज ऑल्सो डूइंग दैट, सो दैट यूनिटी शुड बी देयर दैट टाइम ऑल्सो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, ही इज ट्राइंग टू लर्न, मतलब टू स्पीक, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोगों में स्क्रीन बहुत ईजी हो गया है। मैं नहीं बोलूंगी स्क्रीन बंद कर दीजिए, बट थोड़ा टाइम बैरियर रखिए, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, ग्राउंड में भेज दीजिए, गार्डन्स में भेज दीजिए, आप खुद भी थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, द चाइल्ड वुड लर्न। तो यहाँ से ना प्रॉब्लम शुरू होते हैं स्क्रीन टाइम से, बिहेवियरल इशू। बच्चा बहुत हाइपर हो गया है, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में यू विल बी एबल टू सी, बिकॉज प्री प्राइमरी में दे आर अलाउड टू मूव अराउंड द क्लास, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड में यू हैव टू सिट ऑन द प्लेस एंड डू द जॉब ऑल्सो। फ्री टाइम तो आपको मिलेगा, तो वहां पे डिटेक्ट होते हैं थर्ड ऑनवर्ड्स, सेकंड ऑनवर्ड्स आपके इश्यूज, फिर वो जाता है ADHD सारी चीजों में। बट आई वुड से द इफ यू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें आपको नहीं आएगी। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, आई वुड से। मदरहुड के बारे में हम बात कर रहे हैं, Yes. वो एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपसे Yes. करना चाहता हूँ। ये जो challenges या जो experiences हुए हैं during the times of motherhood where maximum women
go through a very very dull Yes, phase. yes, एक yes, तो ये yes. कि there is nothing, there is so much of precaution you have to take. Correct. Because एक double जिम्मेदारी आ जाती है आप पे. Right, And then the world starts behaving with you in a very different manner Different again. manner, yes, है ना? yes. They try to, they are very protective about you, but Right, then right. they show also that, that overprotectiveness, that, that you should do this, you should do Yes, that. yes, yes, आपकी yes, जिंदगी yes. खुद ही वो नहीं होती. फिर उसके बाद फिर एक ऐसा भी आता टाइम जब आपके खुद के मूड स्विंग्स होना शुरू हो Yes, जाते हैं. yes. And then you sometimes, or nowadays, it's been observed that maximum women who have conceived are going in depression in their 7th and 8th month Yes, yes, of yes. delivery. Correct. And that is very scary, very very scary. Right. What's your thought? देयर आर मल्टीपल थिंग्स हियर. जैसे कि ये बात बहुत अच्छी कर दी आपने, बिकॉज पीपल शुड गेट अवेयर. लोग अवेयर तो हो रहे हैं, बट उस अवेयरनेस के साथ जो चीजें रियलिटी पे है उस पे बात करिए. देयर आर मल्टीपल रील्स फ्लोटिंग कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. द टाइम अभी कंसीव होने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है बाय बिकॉज ऑफ फूड. The food we are eating, हम The lifestyle disorder. lifestyle disorder, because we have so much of hectic work life. I would say that take some me time for you from day one itself. अगर आप conceive करना चाहते हो, mentally you have to have a stable life. काम तो करना ही है, काम तो everybody is performing very well, but घर के relations या आपका जो lifestyle है वो भी ज्यादा important है. Motherhood की अगर हम बात करते हैं तो 9 months 8 months ऐसे ही चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता. लोग बोलते हैं ना घर में संस्कार करे, ये करे, वो करे, फिर वो चीज आप छोड़ देते हो. For example, I was chanting till 8th and 9th month. I was chanting mantras. I was super happy because that mantra is going to work for you. Right. जैसी डिलीवरी हो जाती है, your body is weak. It will require time to heal. bring that, overcome that power energies again. और फिर क्या होता है, चिड़चिड़ होने लगती है. It is because of the medicines. ये सबको पता है कि जो इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, जो मेडिसिन आपको दी जाती है. So the person, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, अगर आपको डिलीवरी कर रहे हो, आपके घर में कोई है, you should have a person जहाँ पे आप हर चीज उस इंसान से शेयर कर सकते हो. फीमेल्स क्राई, दे हैव मूड स्विंग्स. उनको खाना भी मतलब जो घर का ही खाना पड़ता है, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट ना. 9 months आप मस्त टैंगी खाना चीजें खा लेते हो, और देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन हियर नाउ, एंड बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द चाइल्ड. होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हर चीज होती है, बट पीपल नीड्स टू गेट अवेयर दैट इज नॉमिनल, दैट इज मेंट टू हैपन. जैसे छोटा बच्चा रोने ही वाला है, यू कैन स्टॉप हिम फ्रॉम क्राइंग. सो द सेम वे इज हैपनिंग विद द मदर ऑल्सो. द मदर इज ऑल्सो हीलिंग, एंड शी इज ऑल्सो समवेयर कंफ्यूज्ड इन अ मैनर. Yes, कि करना क्या है, बच्चा रो क्या रहा है. अबे मतलब मैंने ऐसा किया क्या कि तू रो क्यों रहा है बे. right and because right now the parents are helicopter parent, right? They are on the child, they are on the parent, right? And mother-in-laws या उनकी जो generation थी वो that was different. So generation gap is going to happen. Like for example, if I become a mother-in-law and I'm going to treat somebody else, maybe I will be telling her my advices कि ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है. That is meant to happen, that is going to happen. But what is more important is the mental health of that person. अगर आपने mentally, क्योंकि किसी ना किसी की जरूरत रहती है. If the lady is pregnant, if the lady has delivered a baby, that family or the members need to understand कि इसको थोड़ा टाइम दे देते हैं, सुन लेते हैं, रो रही है, समझ रही है चीजों को. और अभी मेडिकल हैज गॉन वेरी फार. मुझे ऐसा लगता है 1-1.5 महीने में यू फील ओके. थोड़ा सा जो डिप्रेशन पार्ट रहता है, जो मेडिसिन का इफेक्ट रहता है, उसकी वजह से ये सारी चीजें आती है. आई वुड सजेस्ट दैट वॉच थोड़ा सा कॉमेडी सीरियल्स. देयर वाज अ सीरियल मेरे टाइम पे जो आया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, हैप्पी फैमिली ऐसा कुछ आया था Amazon पे, एंड आई यूज्ड टू लव दैट. मैं उसी को देखते बैठती थी, डबल बार देखती थी, सारा भाई देखती थी, हर चीज देख लेती थी, बिकॉज दैट फन शुड बी देयर. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. एंड गर्भ संस्कार कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू भी रखो, चैंटिंग रखो, पीस ऑफ माइंड रखो, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीवर द चाइल्ड वॉट एवर आई एम थिंकिंग एज अ मदर, एज अ पेरेंट. एंड एनर्जी पास, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरी एनर्जी आपको समझ में आ रही है, बिकॉज ऑफ द वाइब्स, यू नो. सो द positivity should be there in the house, and definitely that mental health is in that stage जब डिलीवरी हो जाती है कि वो चीज कोई नेगेटिव नहीं एब्जॉर्ब कर सकती. तो avoid you are keeping any negative thoughts in you. You're oversharing things with the person who has already delivered a baby. So कई बार होता है दोनों जगह से काम करना पड़ता है, the person who is healing and the person who are around her. There are many myth conceptions, misunderstandings about delivery also कि कान बांधो, ये करो, वो करो. That is medical. मैं ये बोलूंगी कि scientific reason में जाओ, पता करो चीजों को, एंड असिस्ट द पर्सन हु एक्चुअली नीड्स. मतलब वो एक नॉर्मल ऑपरेशन क्यों ना हो, बोलते हैं ना कि किसी का अगर तो एनेस्थेसिया का इफेक्टिव वो रहता है कि इंसान थोड़ा सा ना अग्रेसिव हो जाता है. वो मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. थोड़ा असिस्ट कर लो, समझ लो उस इंसान को, अपना ही है.
तो क्या इस टैरो कार्डिंग रीडिंग के जर्नी में हैव विमेन कम अप टू यू एंड आस्क्ड यू अबाउट their menstrual health? Have they come up to you and asked you about their menopause problems? yes. कि आप प्लीज कार्ड निकालिए और पता करके बताइए कि मेरे पीरियड्स कब आएंगे. क्या उन्होंने कभी आपसे आके पूछा कि ये मेरा जो मेनोपॉज का जो वक्त चल रहा है और मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हॉट स्प्लैशेस आ रहे हैं, ये कब तक रहेंगे? यस, ये होता है. मैं पीसीओडी की बात करूंगी, विच इज वेरी इन दिस वन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैरिजेस ना लेट हो रही है, पहले अर्ली हो जाती थी, फिर 30s में होने लगी, अभी 40s में होने लगी, 35-40s में. सो हार्मोनल imbalance is going to happen. What I prefer people is diet plan फॉलो करो. बैलेंस डाइट घर का ही खाओ. अगर आपको बाहर खाना है, एक चीट डे कर लीजिए, बट ऑल्सो वर्कआउट, बिकॉज इफ योर बॉडी इज हेल्दी, आप योग करो, आप एक्सरसाइजेस करो, जुम्बा करो, वॉट एवर, यू कैन इवन वॉक ऑल्सो. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. हाँ, डेफिनेटली मेडिसिन तो मेडिसिन का काम करेगा, बट आपको थोड़ा सा किन चीजों पे ध्यान देना है कि अबव द मेडिसिन, अभी मेडिसिन के बाहर भी चीजें हैं. डोंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन दैट, क्योंकि मेडिसिन तो है पर खाना तो खाना पड़ेगा, राइट? तो वो हमारा एक हेल्दी डाइट या हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो हार्मोनल की वजह से ही जो चीजें होती है. सो आई वुड प्रेफर पीपल दैट स्टार्ट लिविंग योर लाइफ फ्रॉम द वे यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट? हम बोलते हैं ना कि जिंदगी पूरी निकाल दी फैमिली के लिए, अभी 40 की हो गई हूँ मैं, अब क्या जीऊंगी मैं, या 40 is also good, come on. 40 is naughty. Yes, 40 is naughty, right? Yeah. So till 30 to 40 वाला जो एज रहता है ना, क्राइटेरिया, इट इज दैट कि आप ना नो एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी की. फ्रॉम 30s ना वी गेट अ लिटिल एडमेंट, हमें चीजें चाहिए जैसे मैं चाहती हूँ. जॉब्स में भी सैचुरेशन आते हैं लोगों को, बिजनेस में भी आते हैं, बट यू शुड बी फैमिलियर टू दैट अप एंड डाउन. इफ योर लाइफ इज वेरी स्मूथ, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय. जो ये अप एंड डाउन आ रहे हैं ना प्रॉब्लम, यू आर रियली गोइंग टू एंजॉय दैट. तो लोग आते हैं, टैरो कार्ड निकलवाते हैं आपसे. yes. And what I would suggest is medicines भी लेते हैं लोग, and we know that it is meant to happen, it is वो होने ही वाला है. तो I give them remedies for their mental state also. I ask them to do a little physical work also. And medicines तो medicines का काम 100% करेंगे. किसी लोगों पे बहुत ज्यादा भी चीजें आ जाती है कि उनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. मैं एक चीज बता दूं, काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग इज यू आर टेलिंग अ थर्ड पार्टी हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट यू, यू आर टेलिंग एवरीथिंग टू दैट पर्सन. दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू एडवाइस, वो आपको रेमेडीज देगा. और हम क्या करते हैं, हस्बैंड को बताया, भाई को बताया, बहन को बताया, उन्होंने शुरू कर दी तोप अपनी एडवाइसेस की. तो वी डोंट फील गुड व्हेन वी गो एंड पे द मनी, वी फील अब इसकी सुनना पड़ेगा, पैसा दिया है ना, खर्चा किया है. अच्छा, एक चीज, जाधव मैडम की बिटिया जो अब टीचिंग से बहुत दूर हो गई हैं, क्या टीचिंग को मिस करती हैं? बिकॉज आपकी बड़ी बहन तो लेगेसी को आगे ले जा रही है टीचिंग की, है ना? तो क्या जो छोटी बिटियां हैं वो जाधव मैडम की इस लेगेसी को भूल गई हैं या टीचिंग को अब अलग तरीके से करना चाहती हैं? नहीं, मैं अभी भी टीचिंग में हूँ. दो आई हैव डन काउंसलिंग, बट मैंने जो अपना इंग्लिश सब्जेक्ट है वो नहीं छोड़ा है. आई स्टिल हेल्प चिल्ड्रन. जब हैंड्स ऑन की जरूरत पड़ती है, पर्सनल अटेंशन की जरूरत पड़ती है, आई गो एंड डू दैट. आई एम वेरी गुड एट मेकिंग द थिंग्स लर्न फ्रॉम द चाइल्ड, एंड आई हैव डन दैट इन दीज 2 years. आई हैव टेकन 8, 9, 10th का लर्निंग पार्ट, और मैं इतने अच्छे से करवाती थी कि बच्चों को आ जाता था. वी यूज्ड टू हैव दैट मच टाइम विद काउंसलिंग. मेरे को पार्ट टाइम के साथ वो थोड़ा सा जॉब मिला था, तो आई यूज्ड टू डू दैट. आई एम रियली मिसिंग आउट टीचिंग, क्योंकि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ टीचिंग. अगर मुझे 12 बजे भी उठा के बोल दो ना ये सिखाना है करके, मैं सिखा दूंगी. आई एम दैट गुड इन दैट. तो मुझे बहुत मजा आता है. तो someday you'll be back in school. Yes, definitely. In the month of June I'll be going. ये भी रिवील कर दिया. ओके, तो बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है शो पर. अच्छा, अब क्योंकि it's been, you've been busy with your career, child counseling thing, your tarot card reading has also, it's been very successful, you're very popular, people like you, people have so much of trust and faith in you, and you're helping people. That's a very good thing you're doing. Thank you so much. I am really, appreciating you, because and really it really helps. I mean, you are doing tremendous work, trust me on that. Thank you so much, sir. But then still, what's your me time like? What is Tejaswini Rokde's me time?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट फ्रॉम माई फैमिली. ठीक है, मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिली है, मम्मी की साइड एंड माई इन लॉज ऑल्सो. सबको फैमिली अच्छी मिलती है, खराब भी फैमिली मिलती है क्या? कोऑपरेटिव बहुत क्योंकि ना वो जानते हैं ये क्या है करके. सो कभी कभी मी टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी मैं अपनी बेटी को भी टाइम नहीं दे पाती. देयर कम्स द फैमिली सपोर्ट. इधर माई मम्मा इज देयर, माई मदर इन लॉ या माई हस्बैंड इज देयर, ऑलवेज देयर फॉर मी. सो मी टाइम नहीं मिलता कई बार, बट मैं वीक में एक बार तो भी जब मुझे फीलिंग आ रहा है ना कि जाके मुझे आज कॉफी पीनी है, मैं जाके करके आती हूँ. आई डोंट वेट फॉर सैटरडे आएगा संडे आएगा, नो. आज के दिन में मैं टाइम निकालूंगी 12 बजे से पहले, खत्म होने से पहले आई गो एंड हैव अ कॉफी नियर बाय शॉप. तो पर मैं करती हूँ वो, तो मेरा मी टाइम होता है. आई डू माई मतलब हम बोलते हैं पैम्परिंग, सेल्फ पैम्परिंग जो बोलते हैं, मैं सबको बोलती हूँ किया करो, वेट मत करो कि जब सैटरडे आएगा संडे आएगा तब मैं करूंगी. मैनेज योर वर्क इन दैट वे, या मैनेज द टाइम इन सच अ वे दैट यू गो एंड डू इट. क्योंकि जब फीलिंग आ रही है ना वो कर लीजिए. आई व्हाट आई डू इज मेडिटेशन. आई लव गोइंग टू टेम्पल्स. आई लव, मुझे एनिमल्स पसंद है. मैं उनकी फीडिंग करती है. यस फीडिंग करती हूँ मैं, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है. तो मी टाइम इज नॉर्मली गोइंग टू टेम्पल या गोइंग अराउंड इन द कार, मूविंग हियर एंड देयर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. इवन सिटिंग ऑन टेरेस, आई लव दैट. सो मैं वो सारी चीजें करती हूँ, बट आई डू दैट. How many years of marriage now? 6 years complete. 6 years. 6 Yes, years 7th is complete. going on. Okay. Yes, 7th is yes. running. Yes, running. Yes, running. ये 7th is अच्छा running. शब्द है ये, running. अच्छा, your husband's name? Ashish Rokde. Ashish Rokde. Yes. So I'm sure in these good 6 years of living and 7th year of running marriage, I'm sure Ashish सर ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा. सीखा आपने उनसे क्या सीखा? पेशेंस. क्योंकि उसमें जो है ना, मतलब ही वेट्स फॉर द करेक्ट टाइम टू हैपन. मैं अपने जो मैरिज का सक्सेसफुल स्टेटस जो है मैं उसी को दूंगी अवार्ड, क्योंकि डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स, स्टिल कीपिंग पेशेंस एंड टेलिंग मी ऑल्सो कि ये चीज हो जाएगी, मतलब लाइन अप कर लेगी. क्योंकि मेरा ऐसा है कि फोकस रहती हूँ मैं, गोल आई वॉन्ट टू अचीव दैट, बट आई गो विद द स्पीड. उसका कहना है कि इट विल हैपन बट यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ. तो वो चीजें कई बार ऐसी होती है कि कभी कभी हम भी भूल जाते हैं. ही टेक्स अटमोस्ट केयर ऑफ मी ऑल्सो. मतलब अभी भी उसका पैर जो स्वेलिंग है, स्टिल ही केम टू ड्रॉप मी हियर कि आज तेरा शूट है तू कर ले करके. एंड ही इज वेरी सपोर्टिव. कुछ कुछ चीजें मैंने उससे सीखी है, दैट इज पेशेंस. ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. और मतलब ना जो प्यार होता है ना फैमिली का, मतलब अटैचमेंट, ही इज वेरी इमोशनल पर्सन. वो बहुत जल्दी अटैच हो जाता है, वो उस इंसान के लिए हर चीज करने को रेडी हो जाता है. तो वो भी मैंने सीखी है, टू गिव अवे द थिंग्स नॉर्मली ऑल्सो, नॉट होल्डिंग ऑन थिंग्स. ये चीज मैंने सीखी है. अब career wise things are great, family wise things are amazing. Yes. कहीं ना कहीं you know, God has been kind and been very great, and you know, and I'm sure you're very grateful for it as well. Yes, I am so much. But then what's in the bucket list? Personal, professional? Okay. Personally तो हर चीज में अचीव कर रही हूँ, तो देयर इज नो बकेट लिस्ट फॉर पर्सनल थिंग्स. पर्सनल में मुझे बस एक मटेरियलिस्टिक थिंग है जो मुझे अचीव करना है, मेरा खुद का घर जो मुझे मेरी बेटी को देना है. दैट्स इट. मतलब आई एम रिवीलिंग दिस ऑल्सो. सो आई वॉन्ट टू गिव हर दैट मच. बाकी चीजें तो कर लेगी, सक्सेसफुल बन जाएगी, अबंडेंट भी बनेगी, बट आई वॉन्ट टू गिव वन हाउस टू माई चाइल्ड, बिकॉज आई बिलीव दैट जब बेटी चली जाती है तो आई बिलीव दैट मम्मी पापा बहुत सारी चीजें करते हैं, दे गिव यू गुड एजुकेशन, हर चीज वो करते हैं, बट आई फील दैट अ हाउस इज अ सेफेस्ट थिंग फॉर द डॉटर. क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि फाइनेंशियली हम बच्चों को सिक्योर कर देते हैं, फाइनेंशियली हर चीज में हम उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को मेरी तरफ से बस एक घर मिल जाए, बस. दैट इज द ओनली थिंग. प्रोफेशनल फ्रंट आई रियली वॉन्ट टू हैव अ गुड बिजनेस ऑफ माइंड. मुझे काम भी करना है, मुझे जॉब के लिए उतना ही क्रेज है जितना मुझे बिजनेस के लिए है. सो आई रियली I want to do good for the children, especially in counseling. मुझे करना है उनको, क्योंकि काउंसलिंग के साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिलहाल हम देख रहे हैं. आई वांट टू मेक ईच एंड एवरी पर्सन अवेयर कि हमको समझना बच्चों को बहुत जरूरी है, हमको बड़ों को भी समझना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि ग्रैंडपा है घर में तो नाउ ही इज इग्नोर्ड. नो, we also need to take care of that person who has taken care of you since so many years. तो ये बहुत ज्यादा मुझे एहसास लोगों में ये अवेयरनेस लानी है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, और कौन सा पर्सन कौन से माइंडसेट से घर से निकला है, यू नेवर नो दैट. और मैं ये भी बोलूंगी लोगों को कि हर मोमेंट एंजॉय करो. जस्ट डोंट वेट फॉर द करेक्ट टाइम कि 2 साल के बाद, 2 साल है ना मेरे पास, हाँ, पर 2 साल की जर्नी इतने सारे डेज छोड़ दोगे. अच्छा, एक चीज मैंने पूछा नहीं, डू यू ऑल्सो टीच
tarot card reading? Do you also teach students? Yes. I have done that 2 years back. So can ladies who are interested in this can join a course with you? Yes, definitely. Okay. I do that. Usually मैं मई में और जून में रखती हूँ उसको. There is a 15 days course. You can learn tarot reading in 10 days. We have cards also. Cards से हम सिखाते हैं. And I also give hands on 5 days. क्योंकि वो चीजें उतना confident, because if I am teaching a person, I want that person to be that confident कि वो जाके आगे सीखे. तो I want that to happen. तो ये 15 days का कोर्स रहता है, सर्टिफिकेशन कोर्स. डूज एंड डोंट्स हम सारी चीजें सिखाते हैं. क्रिस्टल थेरेपी भी होती है, उसमें क्रिस्टल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से क्रिस्टल किस चीज के लिए है, दैट वी टीच. यस. सुपर. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती है, मेरा आखिरी सवाल होगा. Okay. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती है और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता, तेजस्विनी आशीष रोकड़े, उसके नीचे कौन सा ऐसा थॉट या कौन सी ऐसी बात या कौन सा ऐसा कोट आप लिखती जिसे लिखने के बाद लोग उसे पढ़ते, पसंद करते, इंस्पायर होते? क्या लिखती हैं आप? ओके. तो मैं हर बार लोगों को जो बताती हूँ कि हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है. मेहनत हर बार हर सिचुएशन में आपको सक्सेस देती है. तो मैं ये हर बार बोलूंगी कि सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं. डेफिनेटली दैट इज अ स्लो प्रोसेस, बट हार्ड वर्क जो हमारी मेहनत है वो कहीं नहीं जाती. आज आप करो, आपको इसका रिजल्ट शायद से 10 दिन के बाद मिलेगा, 7 दिन के बाद मिलेगा, बट डोंट लूज होप. मतलब पीपल आर लाइक दैट कि कोई नहीं है बताने के लिए. दे ऑफन लूज होप कि इतने टाइम से कर रहा हूँ, इतने टाइम से कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, छोड़ दिया. सो डोंट लीव दैट, स्टे टू इट, बट बिलीव इन योरसेल्फ. हार्ड वर्क एंड बिलीव इन योरसेल्फ. आप का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so कि much. पहले तो ये कि जो आप काम कर रही हैं एज अ टैरो कार्ड रीडर, यू आर हेल्पिंग पीपल हील their pains, their sorrows, their their emotions which are damaging their mind and their soul. Yes. आप उसको हील करने का काम कर रही हैं, वो बहुत Thank अच्छा you. काम कर रही हैं. Thank you so Please much. do it. Please continue doing the same way. Also, again, wishing your husband Ashish Rokde a Thank very you happy so birthday. much. Thank you so And much. I wish, I pray आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही, you both look together, amazing Thank couple. you so much, sir. And आप ऐसी ही बच्चों की साइकोलॉजी में भी जो हेल्प Yes. कर रही हैं वो भी आप काम अच्छे से करते रहें. Yes. आपकी स्कूल की वापसी आपको मुबारक. और थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो Thank एंड you so इंस्पायरिंग अ much. लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर. मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ राज सर को उतना कम है. आई एम रियली सो हैप्पी टू बी हियर टू शेयर थॉट्स विद हिम. ऐसा बहुत रेयर होता है कि यू गेट कनेक्टेड टू द पर्सन सिटिंग हियर. सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज मुझे भी बोलने का मौका मिला, एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम रीचिंग सो मेनी पीपल्स. कि मुझे अपना खुद का जो साइकोलॉजी है या टैरो है या मेरी खुद की सोच जो मैं लोगों को बता पाई हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ राज सर. आई एम सो मच थैंकफुल टू हिम. थैंक यू सो मच मैम. मेरा विश्वास है कि जो लोग एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर की तलाश में हैं और उन्हें वाकई में एक सही सोल्यूशन चाहिए उनके प्रॉब्लम्स और उनके इश्यूज को लेकर, तो वो सोल्यूशंस आपके पास उन्हें मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है. Thank you आप इस so शो much, पर आए sir. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तेजस्विनी रोकड़े से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. पता नहीं मुझे ये बात पता है कि नहीं, कि आपको ये बात पता है कि नहीं, कि एक ग्रे फिश थी. तो एक पॉन्ड था, उसमें बहुत सारे अलग अलग रंगों की फिश थी और उसमें रेड थी, येलो थी, ब्लू थी, ब्लैक थी और ग्रे थी. तो एक दिन क्योंकि वहाँ पर वो फिशेस बिकती थी, तो लोग आए और लोगों ने रेड फिश खरीद ली. दूसरे दिन आए, फिर ब्लैक फिश खरीद ली. फिर तीसरे दिन आए, ऑरेंज फिश खरीद ली. फिर चौथे दिन आए, ब्लू फिश खरीद ली. अकेली ग्रे फिश रह गई पॉन्ड में. कई दिनों तक ग्रे फिश ऐसे ही रही. फिर और फिशेज आई, लोग सब फिशेज खरीद के लेके चले गए, लेकिन बस ग्रे फिश नहीं बिकी. उसको बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसको कि ऐसा हो क्यों रहा है. अच्छा, मानिए इस बात को कि इंसान ही नहीं, जानवर भी डिप्रेशन में जाते हैं. तो ग्रे फिश डिप्रेशन में चली गई और वो कई दिनों तक तकलीफ में रही. और एकदम से फिर वो जो पॉन्ड का ओनर था, उसने उसमें एक केकड़े को डाल दिया. तो वो जो केकड़ा था वो अपने कोने में बैठता और ग्रे फिश अपने कोने में. कई दिनों तक केकड़ा ग्रे फिश को देखता रहा और ग्रे फिश केकड़े को अवॉइड करती रही. फिर मछलियाँ आई कुछ दिनों के बाद. फिर दूसरे दिन वो पूरी मछलियाँ बिक गई. फिर एक कोने में केकड़ा और एक कोने में ग्रे फिश.
तो केकड़े ने बोला चलो यार अभी बहुत दिन हो गया, आइस ब्रेकिंग कर ही लेते हैं। तो वो पहुंचा ग्रेफिश के पास और बोला कि मुझे अवॉइड कर रही हो? तो उसने बोला मैं अवॉइड नहीं कर रही हूँ, बस मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो बोले क्यों पसंद नहीं हो? तो बोले क्योंकि तुम मेरे ब्रीड के नहीं हो। तो बोले उससे क्या होता है, हम दोनों ही पानी में रहने वाले जंतु हैं, तो हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो बोलती अच्छा ठीक है वॉटेवर, बट मैं अभी बात नहीं करना चाहती। तो बोले क्यों बात नहीं करना चाहती? तो कहा कि मेरा मूड खराब है। तो बोले क्यों मूड खराब है? तो कहती है कि सब फिशेस बिक रही हैं, मैं नहीं बिक रही हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो केकड़ा हंसता है, बहुत जोर जोर से हंसता है, और फिर एक कोने में वापस चला जाता है। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, और उसके बाद जो मछली है, जो ग्रे फिश है, वो जाती है केकड़े के पास और बोलती है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे बताओ तुमने उस दिन तुम हंसे क्यों, और उसके बाद कुछ कहा क्यों नहीं? तो कहता है नहीं मैं बोलूंगा तो शायद तुम समझ नहीं पाओगी। तो बोले नहीं नहीं बोलो, मैं समझूंगी। तो कहा कि मैं हंसा इसीलिए क्योंकि मुझे इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हें खुद की वैल्यू नहीं पता। तो बोले मुझे मेरी वैल्यू कैसे पता रहेगी? तो कहते हैं मैं ना भी बाहर से आया हूँ, है ना, केकड़ा बाहर से आया था। तो केकड़ा केकड़ा कहता है जब मैं आ रहा था तो मैंने उस पॉन्ड के बाहर में एक रेट लिस्ट देखी। उस रेट लिस्ट में ब्लैक फिश, ऑरेंज फिश, ब्लू फिश, वाइट फिश, येलो फिश, ये जितनी फिशेस थी इनके रेट्स लिखे थे और तुम्हारा रेट लिखा था। सब मछलियां सस्ती थी, तुम बहुत महंगी हो, तुम्हें खरीदना आसान नहीं है, तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो प्रूवन होते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो प्रूवन होती हैं, लेकिन सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की भी बात कर रहा हूँ। टैरो कार्ड रीडिंग इज ऑल्सो वन ग्रे फिश विच एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड, if they have that mind that अगर प्रिकॉशन मिल जाए। हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं? प्रिकॉशन के लिए लेते हैं, है ना। जब हम घर खरीदते हैं तो हम प्रिकॉशन वाली एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कल को आग लग गई तो शायद हमको कुछ पैसे मिलेंगे जिससे हम वापस से अपना घर बसा सकें। उसमें ये गारंटी लिखी नहीं होती कि आपका घर जलेगा ही और तभी आप इसका काम लोगे, है ना। टैरो कार्ड रीडिंग इज लाइक एन इंश्योरेंस, प्लीज टेक इट एंड टेक इट फ्रॉम द राइट पर्सन। पता चला जिसने आपका इंश्योरेंस किया वही गायब हो गया। तो एक सही इंश्योरेंस एजेंट जो टैरो कार्ड रीडिंग से आपकी लाइफ को इंश्योर कर सकती है वो तेजस्विनी रोकड़े है ना। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी एक ऐसी बिटिया है जो अपने मदर के नक्शे कदम पर चलती है, अपनी बड़ी बहन को अपना एक आइडल मानकर चलती है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करती है, उस कोशिश में वो लोगों के ना ही सिर्फ ज्ञान को लेकिन उनके सम्मान का भी ध्यान रखती है, उनके अभिमान का ध्यान रखती है, और अपने काम के माध्यम से वो लोगों के दर्द को मरहम लगाने का काम करती है, तो वो समझिए तेजस्विनी रोकड़े बन रही है। अपनी बेटी के जीवन में तेज की कल्पना करना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी बेटी को तेजस्विनी रोकड़े बनाना भी जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।